दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, विभागों का बंटवारा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात पर बड़े खुश हैं कि गृह विभाग बीजेपी के हिस्से में आ गया, बीजेपी का बिहार में गृह प्रवेश हो गया, ये कहा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि ये नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चल दिया है कि अब बीजेपी को इस सर्दी के महीने में भी पसीना आ रहा है। नीतीश कुमार से गृह विभाग छोड़ने को कहा गया। नीतीश कुमार पहले इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं बाद में बीजेपी ने दिखाया कि भाई सीटें सबसे ज्यादा हमारे पास हैं और आपके बिना भी हम सरकार बना सकते हैं। नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ने पर अपनी सहमति दे दी और सिर्फ गृह विभाग नहीं, कृषि विभाग भी बीजेपी ले गई, स्वास्थ्य भी बीजेपी के हिस्से में चला गया, कई महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास चले गए। लेकिन नीतीश कुमार ने वित्त विभाग अपने पास रखा, यानी जेडीयू के कोटे में रखा। और उससे भी बड़ी बात, स्पीकर की कुर्सी जिस पर हर किसी की नजर रहती है। जो पिछली सरकार चल रही थी उसमें स्पीकर की कुर्सी बीजेपी के पास थी, नंदकिशोर यादव विधानसभा के स्पीकर थे। इस बार भी बीजेपी ने स्पीकर बनाने के लिए गया टाउन के विधायक प्रेम कुमार को आश्वासन दे दिया कि हम आपको स्पीकर बनाएंगे, आप विधानसभा के स्पीकर होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने यहां पर पेंच फंसा दिया। आधी रात जब फाइल पहुंची, दिल्ली भेजी गई, नीतीश कुमार ने यहां से अपनी सहमति नहीं दी, हड़कंप मच गया। तब सहमति इस बात पर बनी कि नीतीश कुमार स्पीकर की कुर्सी लेंगे, यानी स्पीकर जेडीयू का होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी सदन में स्पीकर की बड़ी अहमियत होती है, स्पीकर के फैसलों की अहमियत होती है। इसलिए नीतीश कुमार की नजर स्पीकर की कुर्सी पर है। और अब यह बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर की कुर्सी नीतीश को देनी पड़ेगी, जेडीयू को देनी पड़ेगी। यानी भले ही बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बन जाएं, भले ही बिहार में बीजेपी ने गृह विभाग ले लिया हो, पीडब्ल्यूडी ले लिया हो, सारे विभाग ले लिए हों, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी विधानसभा के भीतर मानी जाती है, विधानसभा के अध्यक्ष की यानी स्पीकर की, वो कुर्सी अब जेडीयू के पास जाएगी। यानी एक तरफ तो जेडीयू को मुख्यमंत्री पद मिला, दूसरी तरफ स्पीकर की कुर्सी और वित्त विभाग भी मिला। अगर आप 2 हिस्सों में बांटिए इस पूरे मंत्रिमंडल को, लगभग 43 से 44 विभागों का बंटवारा हुआ है। इसमें अगर आप पैसों की बात करेंगे तो पैसों का सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो नीतीश के विभागों में आता है। लेकिन अगर आप गृह विभाग को देखेंगे, पावर को देखेंगे, तो वो बीजेपी के पास है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उसमें भी नीतीश कैसे ताकतवर है। लेकिन पहले स्पीकर की कुर्सी पर बात कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब स्पीकर की कुर्सी नीतीश के पास होगी, यानी जेडीयू के हिस्से में होगी, तो नीतीश कुमार बीजेपी से मजबूत होंगे, सदन में पूरी तरह से मजबूत होंगे। स्पीकर अपना होगा तो नीतीश कुमार कुछ चीजें अपने हिसाब से तय भी करवा लेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ने बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से गृह विभाग छोड़ दिया और वो बीजेपी को दे दिया। लेकिन अब स्पीकर का मामला जब अटका, क्योंकि बीजेपी को एक ही चीज मिल सकती थी, या तो आप गृह विभाग लीजिए या स्पीकर की कुर्सी छोड़िए, तो बीजेपी ने गृह विभाग अपने हिस्से में लिया है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, लेकिन स्पीकर की कुर्सी नीतीश ने अपने पाले में कर ली है। यानी नीतीश कुमार को जो लोग बहुत कमजोर समझ रहे हैं, नीतीश कुमार उतने कमजोर बिहार में हुए नहीं हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने एक ऐसा गेम प्लान सेट कर दिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार का नुकसान करने से पहले भी 10 बार सोचेगी। यानी जो असली गेम था वो नीतीश कुमार ने बिहार में फंसा कर रख दिया है।